हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पीवाईक्यू संकल्प। आज हम लोग 66 री एग्ज़ाम बीपीएससी का देखेंगे। हमने इससे पहले भी दो देख लिए। कौन कौन से? तो 65 बीपीएससी और 66 वाला। अभी जो री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसका। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें होगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक, ठीक है। 1833 के एक्ट के द्वारा वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। बाकी रही बात ऑप्शंस की, तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो किए हैं और उनमें इन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया है, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव था। 1757 प्लासी युद्ध के बाद भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नींव रख दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? मेरठ में। कल भी हम लोगों ने देखा था कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ और यहाँ पे जो था वो सफल भी रहा था ये आंदोलन। यहाँ ये क्रांति सफल था। बात करें लखनऊ से तो बेगम हजरत महल थी और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1899 से 1900 के बीच झारखंड के छोटा नागपुर से शुरू होता है। इस विद्रोह को हम लोग उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नेता कौन थे? नेता कौन थी? तो बिरसा मुंडा। तो हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिरसा मुंडा। तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में झारखंड के ही खूंटी जिला में। इन्हीं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम धरती आबा कहते हैं। धरती आबा, और भगवान भी इनको कहा जाता था। इनके जन्म दिवस जो 15 नवंबर था, 2021 में इनके जन्म दिवस पे जो जनजातीय गौरव दिवस था उसे मनाने की घोषणा की गई थी। और अब प्रत्येक साल 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। अगला हम लोग देखते हैं, इसके ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिद्धू और कान्हू थे, तो सिद्धू और कान्हू दोनों किसके नेता थे? तो संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1855 में। सिद्धू और कान्हू के अलावा इसमें थे चांद, भैरव और दो महिलाएं थी, फूलो और झानो। ठीक है, और तिलका माझी। तो तिलका माझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जबरा पहाड़िया। ठीक है, तिलका माझी थे जो वो आदिवासी विद्रोह के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आगे है, आगे देखते हैं। अभी हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोग परिचित है पहले से ही। तो ये जान पहचान के भी क्वेश्चन है। आर्य समाज जो 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। ये सब भी हम लोग कल डिस्कशन किए थे, तो बार बार करने से अच्छा है कि वीडियो देखें 1-2 बार तो वो हो जाएगा वहाँ पे। ऐसे में वीडियो बार बार लंबा हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। जो चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं किए होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, भारत रत्न तो एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दूसरे राष्ट्रपति बने। तो पहले कौन थे? तो पहले थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं के समय में जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, पहली बार क्या गया? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम था वो गाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, पर पहला अगर आपसे पूछते कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक। बात करें अबुल कलाम आज़ाद की, एक मिनट। अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1923 में इन्होंने पहला अधिवेशन किया था, अध्यक्षता। कहाँ की अध्यक्षता थी? दिल्ली अधिवेशन की। और ये सबसे युवा भी थे, सबसे युवा अध्यक्ष इनको जानते हैं। दूसरा, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बिहार स्पेशल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसलिए है क्योंकि 1940 में इन्होंने ही रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, जो कि बिहार में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन माना जाता है। तो पहले दो कौन थे? तो 1912 में बांकीपुर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बिहार स्पेशल में ये बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। RN मधुलकर थे, ठीक है। दूसरा था 1922 था गया अधिवेशन, कौन थे? तो CR दास। और तीसरे 1940 में अबुल कलाम आज़ाद, जो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते थे। हालांकि अभी ये रामगढ़ झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। वे थे, ये बहुत VVI था और अभी भी है तो देखते हैं। तो इसमें होगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ठीक है। इन्हें क्या किया था कर्जन ने? 1902 में भारतीय सदस्य जो थे उसको विश्वविद्यालय आयोग के गठित में सम्मिलित किया था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पुणे सार्वजनिक सभा, तो MG रनाडे 1870 में। अब देखते हैं थोड़ा इन लोग के बारे में। तो पंडित रामाबाई रनाडे 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज और 1904 में सेवा सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में ये है 1870 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इससे मतलब नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या किए थे?
आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हम इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में इसके, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में आयोजित कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है ये, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल हुए थे, जिनमें से मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 33 थी। ठीक है, 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो था नकदी फसल के विरोध में। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें, चंपारण आंदोलन की, तो 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में ये चलाया गया था, और ये तीन पद्धति के जो तीन प्रणाली थी उसके खिलाफ था। तीन प्रणाली के खिलाफ था। ठीक है, यही आंदोलन जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। महात्मा गांधी यही से अपना जो है सत्याग्रह उसकी शुरुआत करते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से कौन सा नहीं था? उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? तो देखते हैं, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच मित्रता बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, ऐसा वो लोग कैसे कर सकते थे। और देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय भावना को दूर कर उनमें राष्ट्रीय एकता को विकसित करना, नहीं, ये भी गलत है। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये सही था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीयों के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, नहीं, ये भी सही था। ये दोनों गलत था। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो होगा आंसर B.D. सावरकर। ठीक है, इन्होंने और क्या किया था? तो 1899 में इन्होंने और इनके भाई जो गणेश दामोदर सावरकर थे, इन्होंने मिलकर मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखते हैं, श्याम कृष्ण, तो ये हम लोग तो कल देखे थे, लंदन में इंडिया हाउस। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। इन्हें ही हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं। साथ ही इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति था उसका आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति जो 1970 के दशक में शुरू हुई थी। ठीक है, और लोकनायक इनको बोलते हैं। और लोकमान्य किसको कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। एक और यहाँ पे आता है लोकहितवादी, तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं थोड़ा। उषा मेहता, आगे देखते हैं, रुकिए एक सेकेंड। उषा मेहता तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये बहुत प्रसिद्ध थी। भारत छोड़ो में आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी? तो इन्होंने भूमिगत रेडियो सेवा की शुरुआत की थी। रेडियो सेवा या स्टेशन बोलिए, सेवा की शुरुआत की थी। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान था इनका।
क्योंकि तब भारतीय जो भी प्रेस थे, रेडियो से सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे नेता लोग थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को जनता तक पहुंचाया, जनता तक संदेश के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, अगला देखते हैं राम मनोहर लोहिया। तो ये जो थे, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे। इन्होंने उषा मेहता के साथ मिलकर यह भूमिगत रेलवे स्टेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और बिहार में अगर पूछा जाता है तो बिहार में कि भूमिगत जो रेडियो सेवा थी उसका जो कमान था कौन संभाल रहे थे, तो राम मनोहर लोहिया ने ही ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट ये है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में अभी। तो यहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो अधिवेशन था वो शुरू किया। अगला देखते हैं, जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कब हुआ था। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, 1915 के आसपास, मतलब ये तो था 1914 से 1918 तक, बट 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका गठन किया गया था। आगे देखते हैं, तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसके नेतृत्व में? तो किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, अखिल भारतीय जो किसान सभा था और बंगाल प्रादेशिक किसान सभा ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड नहीं है, यही है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये कथन था गांधी जी का। गांधी जी का कथन था ये। चलिए, इन लोग के बाकी ऑप्शंस के बारे में तो हम लोगों ने देखा है, अभी भी देखिए, और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है, तो आप लोग पिछला वीडियो भी ज़रूर थोड़ा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव जो थे उसमें अध्यक्ष थे ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, और जयप्रकाश नारायण उसमें के सचिव थे। बाकी अगर हम लोग बात करें कि जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, तो हम लोग जानते हैं कि ये लोग व्यक्तिगत सत्याग्रही में थे शामिल। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू हुआ था। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा कंटिन्यू इसको देखिए, बहुत ही डिटेल एनालाइज है, मैंने बहुत इसके लिए मेहनत भी की है, और शायद आप लोग को बहुत ही अच्छा लगे और आपके तैयारी में एक छोटा सा हेल्प दे दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।